परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और मधुर नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से आज सुबह के टाइम ये प्रभात मनन के द्वारा प्रभु परमेश्वर का कुछ वचन से कुछ सीखने के लिए एक और मौका हमारे जीवन में दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 43 अध्याय से मनन करना चालू किया है। उसका एक और दूसरा पद को हमने पिछले दिनों में देखा था। ये हम याद किया है, ये जोसेफ को देखने के लिए दोबारा उनका भाई लोग जा रहा है। और भी हम देख सकते हैं कि जोसेफ और भाई लोगों के बीच का एक मेल मिलाप, एक रेस्टोरेशन इस अध्याय में हम देख सकता है। उसका आज हम तीसरा, 14 और 5वां पद को हम थोड़ा देखेंगे। ये तीनों शब्द वाक्यों में जूडा एक्सप्लेन्स व्हाई दे हैड टू ब्रिंग बेंजामिन विथ देम टू इजिप्ट। जूडा इसका विवरण देता है कि बेन्यामिन को क्यों मिस्री की ओर ले जाने के लिए वो लोग सोच रहा है, ने उसी का कारण बता रहा है। हम एक बार पढ़े वो तीनों पद उत्पत्ति की किताब, उसका 43 अध्याय 3, 4, 5 पदों को हम देखेंगे। तब यहूदा ने उससे कहा, उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सन्मुख न आने पाओगे। इसलिए यदि तुम्हारे भाई को हमारे संग भेजे तब तो हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु मोल ले आएंगे, परंतु यदि तुम उनको ना भेजे तो हम ना जाएंगे, क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारी संग ना हो तो तुम मेरे सन्मुख ना आने पाओगे। इधर हम देख सकते हैं कि ये बात करने का हिम्मत और उसी का नेतृत्व ये यहूदा ने लिया हुआ है। हम जानते हैं कि यहूदा ये लीडरशिप में लेके आना, उसी का नेतृत्व में कोई ना कोई ये बात तो बताना जरूरी है, इसलिए उसमें से यहूदा ने ये बात को उसके सामने रखा हुआ है। हम जानते हैं कि हो सकता है अभी उसने ये नेतृत्व स्थान करने के लिए विचार किया है, इसलिए हो सकता है हम जानता है कि यहोशू के टाइम के बाद इस्राएली लोगों को देखभाल करने के लिए और आगे का काम करने के लिए कौन जाएगा, ऐसी एक विचार उन लोगों के बीच में आया जब यहूदा को उसी कामों के लिए वो लोग चुन लिया है। प्रिय भाइयों बहनों, इससे हम एक चीज़ हम देख सकता है, एक छोटा सा काम करने के लिए नेतृत्व स्थान में ये यहूदी आया है, इसलिए हो सकता है बाद में परमेश्वर ने और भी नेतृत्व स्थान में आने के लिए, इस्राएली लोगों को बचाने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए यहूदा को परमेश्वर ने चुन लिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको परमेश्वर ने छोटा छोटा कुछ काम हमारे जीवन में देता है। वो हो सकता है प्रभु का सेवा हो, हमारा नौकरी हो, हमारा धंधा हो, कुछ भी हो, उसी में हम विश्वासी योगी के साथ वो काम करना परमेश्वर हमसे चाहता है। यदि हम उसी में विश्वासी योगी के साथ काम करेंगे तो परमेश्वर और भी कई बड़े बड़े काम हमारे जीवन में देता है। प्रभु यीशु मसीह ने वो उदाहरण बताया, वो तालंत को 5, 2 और 1 को दिया है, और 2 और 5 वाले ने और डबल करके आया। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला है, शाबाश मेरा बच्चों, आप लोग ने ईमानदारी के साथ ये छोटा सा काम में इतना विश्वासी योग्य था, इसलिए मैं और कामों आपके हाथों में देता हूँ।
प्रिय भाइयों बहनों, इस दुनिया में हम कुछ साल रह रहा है। परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में छोड़ा है। चाहिए तो हमारा उद्धार का तुरंत बाद हमको स्वर्ग ले सकता था, मृत्यु के द्वारा, नहीं तो प्रभु आके लेके जा सकता था, परंतु प्रभु ने ऐसा नहीं किया है। हमको थोड़ी दिन के लिए इस दुनिया में भेज के गया है। क्यों छोड़ के गया है? क्योंकि ये हमारे एक प्रोबेशन पीरियड है। हम अभी हमारे ये उम्र में, हमारे ये आयु में, दुनिया का आयु में हम कैसे काम कर रहा है, उसी के हिसाब से अनंत काल में हम प्रभु के साथ होगा। उसी टाइम ऐसी हमारे परमेश्वर ने हमको कुछ सेवा देता है। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए उसी टाइम अच्छा सेवा हमको मिलना है। अभी हमको क्या करना है? छोटा छोटा कामों में ईमानदारी के साथ हमारा जीवन बिताना है ना। उसके बाद वो 2 बार दोहराता है। वो मिस्री का वो व्यक्ति ने हमको इतना स्पष्टता के साथ कहा है, तुम्हारा छोटा वाला भाई साथ में नहीं है तो तुम मेरा सामने नहीं आएगा, मेरा मुंह नहीं देख पाएगा, तुम लोगों को खाने पीने के लिए कुछ मिलेगा नहीं है, मेरे से कुछ मदद नहीं मिलेगा। ऐसी 2 बार बोला है। जब यहूदा इतना बार बार ये काम बोलने के लिए है, तो उसी का जो वो मिस्रीम का वो व्यक्ति का वो गंभीर स्वर उसी का कान में बार बार आ रहा है। उसी का वो गुस्से में वो मुंह हमेशा हमेशा यहूदा का सामने आ रहा है। यहूदा का मालूम था ये बिना बिन्यामीन के साथ उधर जाएगा तो उनको जीवन बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी में आएगा। उसी के द्वारा खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, उनका घर वाला सब इस दुनिया से मर जाएगा। ये उन्हीं का विचार में था। परंतु क्यों ऐसी जोसेफ ने बोला? इन लोगों को नहीं मालूम है जोसेफ है, परंतु जोसेफ को अपना भाई के साथ इतना प्रेम था। हम जानता है कि सिर्फ जोसेफ को एक पिता और एक माँ से जन्मा हुआ 2 ही है, वो जोसेफ और बिन्यामीन। बाकी सब भाई लोग का पिताजी एक ही है, परंतु माँ अलग अलग है। हम जानता है कि ये भाई मतलब ऐसी बोलता है कि एक ही माँ का पेड़ में से निकलने वाला बच्चे लोग है ना, उसी को बोलता है भाई लोग। इसलिए जोसेफ को इतना प्रेम उनका भाई के साथ था। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा प्रेम हमारे भाई लोगों के साथ कैसा है? हमारा सखा भाइयों, हमारा आत्मिक भाइयों, उसी के साथ हमारा रिश्ता कैसा है? हमारा प्रेम कैसा है? ये एक बार हमको चक्कर हम देखे। इसलिए वो बोल रहा है, वो बार बार वो बोल के भेजा है, तुम उनको लेके आना, नहीं तो मेरा मुंह नहीं देखेगा, मेरे सामने आप लोग नहीं आ सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी एक प्रेम हमारे जीवन में भी, एक प्यार हमारे जीवन में भी भाई लोगों के बीच में होना चाहिए। परमेश्वर यही चाहता है हमसे। ये वचन के द्वारा आज हमको प्रभु ने दिया हुआ छोटा छोटा कामों में विश्वासी योगी के साथ आगे बढ़ने के लिए, उसी के द्वारा आने वाले दिनों में अधिकाई से काम प्रभु हमारे हाथों में सौंपने के लिए हम ईमानदारी के साथ काम करें। भाईचारा में भाई लोगों को प्रेम करते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।